हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में हमने स्टार्ट किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट का चैप्टर नंबर 2 हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको ऑफर यानी कि प्रपोजल क्या होता है वो डिटेल में करवा दिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम अच्छे से समझने वाले हैं एक्सेप्टेंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई एक्सेप्टेंस क्या होती है, इसके एक्सेप्टेंस जो होती है इसके क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, फिर इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 से ही पढ़ रहे हैं कि भैया अगर कोई ऑफर करेगा और सामने वाला जो ऑफरी है अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको एक्सेप्टेंस मानी जाती है। अब इस एक्सेप्टेंस को हम अच्छे से समझेंगे। देखो इतना तो हमको पता है ना कि मान लेते हैं ये है मिस्टर ए, ठीक है, ये कौन है, ये ऑफरर है जो ऑफर कर रहा है, ठीक है, और ये है मिस्टर बी। ये जो मिस्टर बी है ना ये कौन है, ये ऑफरी है। अब मिस्टर ए ने ऑफर किया, फॉर एग्जांपल के लिए इस मिस्टर ए ने ऑफर किया मिस्टर बी को, क्या ऑफर किया कि भैया ये मेरे पास कार है, 2 लाख रुपए में तुम मेरे से ले लो। तो ये मिस्टर ए का ऑफर है मिस्टर बी को, यानी कि ऑफरर का ऑफर है ऑफरी को, ठीक है। अब यहां पर अगर मिस्टर बी इस ऑफर को कर लेता है एक्सेप्ट, बोल देता है ठीक है भाई मैं ये कार 2 लाख रुपए में ले लूंगा और ये 2 लाख रुपए ले जाओ और कार मुझे दे दो, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस हो गई, इसकी स्वीकृति हो गई, एसेंट हो गई, ओके। बट अगर मिस्टर बी इस ऑफर को अगर एक्सेप्ट नहीं करता है या फिर इस ऑफर के अंदर कुछ चेंजेस कर देता है तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। एक तो मना कर दे कि नहीं भाई मेरे को नहीं लेनी है, वो तो बिल्कुल ऑफर जो है रिजेक्ट हो गया। एक ऑफर एक्सेप्ट ना करके क्या करे, ऑफर के अंदर चेंजेस कर दे। फॉर एग्जांपल के लिए मिस्टर बी ने जो है बोला भाई तुम जो मुझे कार 2 लाख रुपए का ऑफर कर रहे हो ना, 2 लाख में तो नहीं लेकिन 1.5 लाख रुपए में मैं खरीदने के लिए तैयार है, मिस्टर बी ऐसा बोल रहा है। तो मिस्टर बी ने इस ओरिजिनल ऑफर के अंदर चेंज कर दिया तो इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, इस केस को काउंटर ऑफर माना जाएगा। फिर यहां पर ये हो सकता है कि 1.5 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार है या नहीं मिस्टर बी, वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो समझ में आ गया। तो एक्सेप्टेंस जो है एकदम बिना किसी कंडीशन में या ऑफर जो किया जा रहा है उस ऑफर में बिना किसी चेंजेस के एक्सेप्ट होनी चाहिए। और ऑफर जो है वो या तो आप वर्ड्स के थ्रू एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सेप्टेंस आप कैसे दोगे, वर्ड्स के थ्रू, हाँ भाई ठीक है, इसका कम्युनिकेशन दोनों पार्टी को हो जाना चाहिए, या फिर आप बाय कंडक्ट कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो, ओके ठीक। लेकिन साइलेंस ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ऑफर आ रहा है लेकिन मिस्टर बी साइलेंट है, ना तो वर्ड से कुछ बोल रहा है, ना लिख के कुछ बोल रहा है, ना मुंह से कुछ बोल रहा है, ना कोई एक्टिविटी करके बता रहा है, ऐसे खड़ा है, तो इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो ये जो चीजें हैं इसको हम डिटेल में आगे थोड़ा पढ़ते हैं। देखो यहां आ जाइए, लिखा हुआ है साफ साफ क्या, व्हेन, भाई एक्सेप्टेंस क्या होती है, सेक्शन नंबर 2 और क्लोज नंबर बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, वो पर्सन जिसको प्रपोजल मेड करके सिग्निफाइज करके दिया जा रहा है फॉर उसकी एसेंट के लिए, अगर वो अपनी एसेंट उसके ऊपर दे देता है, द प्रपोजल सेट टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है, बिल्कुल इजी है। When accepted, the proposal एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि ऑफर, प्रपोजल मतलब वही ऑफर है ना, प्रपोजल का मतलब क्या हो गया, ऑफर। जब ऑफर क्या हो जाता है, बिकम, मतलब ऑफर जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट होने के बाद में क्या बन जाता है, प्रॉमिस। वो तो मैंने आपको बोला ही था, ऑफर को जैसे ही किया जाता है एक्सेप्ट तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। और उस प्रॉमिस के साथ में अगर लॉफुल कंसिडरेशन हो, वैलिड कंसिडरेशन हो, एक दूसरे के लिए कुछ लेन देन हो, जैसे हमने जो एग्जांपल लिया उसमें मिस्टर ए को 2 लाख रुपए मिलेंगे और मिस्टर बी को कार मिलेगी, तो वो कंसिडरेशन हो गया, तो फिर वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। ये तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, ओके जी, वही यहां पर लिखा हुआ है। और ये जो प्रॉमिस बनता है ना, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है और जब वो प्रॉमिस बन जाती है, यानी कि प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है और वो जब प्रॉमिस बन जाती है तो वहीं से कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी स्टार्टिंग हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट का बेस बन जाता है। तो ऑफर कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग है, प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट का बेस है, उसके साथ जब कंसिडरेशन आ जाता है और लॉफुल, जब वो लीगली जो है लॉफुल जो है ऑब्जेक्टिव्स उसके साथ में आ जाते हैं,
है ना, तब वो जाके बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ओके ठीक, आइए एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक एक्सेप्टेंस को कब वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, उसके क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है। हमने ये एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़े चैप्टर नंबर 1 के अंदर, फिर हमने एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑफर भी पढ़े, प्रपोजल भी पढ़े चैप्टर नंबर 2 के अंदर। अब हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ते हैं। तो ये तीनों चीजें अलग है, तो इनके पॉइंट्स भी अलग है, आप ध्यान रखना। ओके, सबसे फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। मतलब ऑफर किया, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, ये मेरी ये कार है, आप 2 लाख रुपए में ले लो, ठीक है। अब और ये 2 लाख रुपए जो है आपको मुझे चेक से देने पड़ेंगे, ये मैंने आपको ऑफर किया। तो एक तो कार ऑफर कर रहा हूं, 2 लाख रुपए आपको मुझे देने होंगे और चेक से देने होंगे, ये कंडीशन है। अब आप अगर इसको एक्सेप्ट करोगे ना, तो सीधा एक्सेप्ट ही करना है आपको। इसके अंदर आप जब भी एक्सेप्ट करोगे उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे मैं आप बन जाता हूं, मैं बी बन जाता हूं, ए ने मुझे ऑफर किया 2 लाख रुपए में कार बेचने का, भाई 2 लाख रुपए मुझे कार बेचेगा और मुझे उसको जो पेमेंट करना हो वह चेक करना है, चेक के थ्रू देना है उसको, ठीक है। अब जब मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा एज अ बी, तो मैं उस कंडीशन के अंदर कोई चेंज नहीं करूंगा, मतलब एक्सेप्टेंस के साथ में कोई कंडीशन नहीं लगाऊंगा, मुझे ओनली एक्सेप्ट करना है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भैया चेक के साथ तो नहीं, मैं तो कैश में दूंगा, तो ये काउंटर ऑफर हो जाएगा। या फिर 2 लाख रुपए तो नहीं, मैं तो 180 दूंगा, ये काउंटर ऑफर हो जाएगा। तो जो एक्सेप्टेंस है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, नो चेंज अलाउड, कोई चेंज नहीं हो सकता। जो ऑफर आ रहा है उसके अंदर, जो ऑफर आ रहा है उसके अंदर एक्सेप्ट तो किया लेकिन साथ में कुछ चेंजेस कर दिए, तो उसको एक्सेप्टेंस माना ही नहीं जाएगा, उसको काउंटर ऑफर मान लिया जाएगा। ओके, मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, ये भी है। ए जो ये ऑफर दे रहा है ये बी तक कम्युनिकेट भी होना चाहिए, यानी कि ऑफरर जो ऑफर दे रहा है वो ऑफरी तक कम्युनिकेट होना चाहिए, यानी कि ऑफरी तक ये बात अच्छे से पहुंच जानी चाहिए, ऑफरी को ये ऑफर समझ आ जाना चाहिए कि सामने वाला क्या ऑफर कर रहा है। ओके जी, तो कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर ऑफरी को कम्युनिकेट नहीं हुआ तो एक्सेप्ट कैसे करेगा, और बिना कम्युनिकेशन के अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ओके जी, कम्युनिकेशन इज अ नेसेसरी, नो एक्सेप्टेंस बाय साइलेंस, साइलेंस से भी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। ऑफर भी कम्युनिकेट होना चाहिए, उसके बाद जो एक्सेप्टेंस है वो भी वापस कम्युनिकेट होनी चाहिए ऑफरर तक। ओके जी, मस्ट बी गिवन बाय द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड। ए ऑफर कर रहा है ना बी को, तो बी जो एक्सेप्टेंस देगा वो किसको देगा, ए को ही देगा और बी ही देगा। बी की जगह कोई बंदा दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं ऑफर दे रहा हूं आपको, तो आप ही एक्सेप्ट कर सकते हो, आपके पेरेंट्स या कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आया समझ में? तो थर्ड पार्टी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, थर्ड पार्टी कैन नॉट बी एक्सेप्ट द ऑफर। ओके जी, ठीक है। मस्ट बी इन द मोड प्रेस्क्राइब, जिस भी मोड के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है उसी मोड में वो एक्सेप्टेंस दी जानी चाहिए। जैसे एक्सेप्टेंस का जो मोड है वो रिटर्न है तो रिटर्न में, ओरल है तो ओरल में, बाय कंडक्ट तो बाय कंडक्ट, ठीक है। ओके, मस्ट बी गिवन विद इन द टाइम लिमिट। भाई देखो टाइम लिमिट तो होती है ना, जैसे ए ने ऑफर किया बी को, भाई मैं तुम्हें कार 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, बी को कम्युनिकेट भी हो गया, लेकिन बी जो है उसका कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। अभी तक बी ने इस ऑफर को ना तो एक्सेप्ट किया ना तो रिजेक्ट किया है, जबकि उस तक ऑफर कम्युनिकेट हो गया है। अब कितने दिन वेट करोगे यार, हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन, एक रीजनेबल टाइम पीरियड तो होगा ना, उसके बाद उसको रिजेक्ट ही माना जाएगा बाय डिफॉल्ट। और साइलेंस को हम एक्सेप्टेंस मानते नहीं है कि वो साइलेंट है तो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट मान लो, नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो एक टाइम पीरियड बीतने के बाद में या तो वो टाइम पीरियड उस ऑफर के अंदर शामिल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए बोल रहा है बी को कि मैं तुम्हें कार बेचना चाहता हूं 2 लाख रुपए के अंदर, अगर तुम इस कार को 15 दिन में खरीद लो, तो 15 दिन तक वेट करेंगे। 15 दिन तक भी एक्सेप्ट नहीं किया तो वो रिजेक्ट हो गया ऑफर ऑटोमेटिकली, ठीक है। और अगर टाइम पीरियड नहीं है तो फिर एक रीजनेबल टाइम पीरियड जो नॉर्मल वेट कर सकता है इंसान, ठीक है। और विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड, अगर टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है ऑफर के अंदर तो एक रीजनेबल टाइम पीरियड होगा, तो इतने दिन में सामने वाले को लेना होता तो एक्सेप्ट कर लेता, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो ऑफर रिजेक्ट ही है। ओके, मस्ट बी मेड वाइल द ऑफर इज स्टिल इन फोर्स, ठीक है। ऑफर जो है स्टिल इन फोर्स होना चाहिए। अगर टाइम पीरियड लैप्स हो गया या ऑफर को रिवोक कर लिया
तो इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। मैं बताता हूं क्या, इसको ध्यान से समझना। टाइम लैप्स हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया। ए ने ऑफर किया बी को 2 लाख रुपए में कार बेचने का, बी को 15 दिन का टाइम दिया कि एक्सेप्ट कर ले, बी ने 15 दिन तक एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑफर रिजेक्ट हो गया। ओके, ये तो टाइम का हो गया। रिवोकेशन क्या होता है ये समझना। ए ने बाय लेटर, मैं एक लेटर का एग्जांपल ले रहा हूं ताकि अच्छे से रिवोकेशन समझ में आ जाए, और कुछ भी नहीं है। ए ने एक लेटर लिखा, ए ने लिखा, ठीक है, आप बोलो तो मैं यहां बना भी देता हूं, ये ए है, इसने एक लेटर लिखा, ये ऑफरर है, ऑफर कर रहा है, और बी कौन है, ऑफर, ये जिसको ऑफर किया जा रहा है। ये हो गया बी, ये हो गया ए। ए ने एक लेटर लिखा बी को, ठीक है, बी को लेटर लिखा, और इस लेटर के अंदर उसने सारी की सारी ऑफर की डिटेल लिख दी कि मैं तुमको ऑफर कर रहा हूं मेरी कार तुम 2 लाख रुपए में खरीदोगे क्या। और ये लेटर जो है पोस्ट कर दिया आज के दिन, मान लेते हैं आज क्या है डेट, पुरानी डेट ले लो कोई, चलो 10 अगस्त को ये लेटर लिखा, और लेटर यहां तक पहुंचेगा फॉर एग्जांपल के लिए 14 अगस्त को। आज 13 अगस्त है, जिस दिन में 14 अगस्त ही है, ठीक है, अभी 14 नहीं तो 15 अगस्त को पहुंचेगा लेटर, ठीक है, 15 अगस्त को, याद हो यार 15 अगस्त को छुट्टी होती है, तो लो भाई 16 अगस्त को, 16 अगस्त को छुट्टी है तो 20 अगस्त को, चलो इस बार अगस्त महीने में बहुत सारे हॉलीडेज है, तो 20 अगस्त तक ये पहुंचेगा, ठीक है, 10 दिन में पहुंचेगा ये लेटर। तो क्या इस ऑफरी को, बी को पता है कि कोई ऑफर आ रहा है? नहीं, अभी तक कम्युनिकेशन नहीं होगा। जब 20 अगस्त को ये लेटर पहुंचेगा, ये पढ़ेगा, तभी तो कम्युनिकेशन होगा, तभी तो ये एक्सेप्ट करेगा। बट जैसे ही भेजा और 1-2 दिन हुए और मिस्टर ए के पास में कोई और, कहीं और से उसके पास कोई दूसरा ऑफर वगैरह आ गया होगा, या किसी भी वजह से वो चाहता है कि यार ये जो मैं ऑफर किया है ना, इसको मैं रिवोक करना चाहता हूं, कैंसिल करना चाहता हूं। तो मिस्टर ए ने क्या किया, सीधा फोन किया, इसको फोन कॉल किया। और फोन कॉल कब किया, ये फोन कॉल किया इसने, मान लेते हैं 12 अगस्त को, और 12 अगस्त को फोन करके बता दिया कि भाई मैंने तुमको एक लेटर के थ्रू ऑफर भेजा है, लेकिन मैं उस ऑफर को रिवोक कर रहा हूं, और अब वो ऑफर तुमको अगर मिले तो उसको एक्सेप्ट मत करना। इसको बोलते हैं रिवोकेशन। लेकिन ये जो रिवोकेशन है, ये 12 अगस्त को जो रिवोकेशन हो रहा है ऑफर का, ये इसके एक्सेप्ट करने से पहले होना चाहिए। यानी कि अगर लेटर पहुंच गया, 20 अगस्त को लेटर पहुंच गया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, अब फोन करके उस एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं किया जा सकता, उस ऑफर को भी रिवोक नहीं किया जा सकता। तो ऑफर अगर दिया है और सामने वाले तक अगर ऑफरी तक ऑफर पहुंचा नहीं है, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो, उस ऑफर को रिजेक्ट कर सकते हो। कौन? ऑफरर। ऑफरर जो होता है वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, उसको रिवोक कर सकता है। लेकिन एक बार वो ऑफरी तक कम्युनिकेट हो गया और ऑफरी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसको रिवोक नहीं कर सकते। ये है रिवोकेशन का मतलब। ओके, ठीक है। ऐसे कैसे जो एक्सेप्टेंस है उसको भी समझो। अब ये एक्सेप्टेंस जो है, मान लेते हैं 10 अगस्त को इसने लेटर लिखा, 20 अगस्त को मिस्टर बी के पास में पहुंच गया। मिस्टर बी ने क्या किया, अब फोन वोन वाला मामला हटा दो, मैं एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब 20 अगस्त तक आ गया इसके पास लेटर, और इसने उस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्टेंस की इंफॉर्मेशन कैसे दी, लेटर के थ्रू दी। तो इसने जो है वो एक लेटर लिखा 21 अगस्त को, ठीक है, और वो 21 अगस्त को जो लेटर लिखा है वो मिस्टर बी के पास में पहुंचेगा 25 अगस्त को, मिस्टर ए के पास में पहुंचेगा 25 अगस्त को। ये लेटर किस चीज का, ये लेटर था ऑफर का, जो 10 अगस्त को लिखा गया और पहुंचा कब, 20 अगस्त को। ये ऑफर का लेटर था, इसने एक्सेप्ट किया। अब एक्सेप्टेंस की इंफॉर्मेशन कैसे दे, तो लेटर के थ्रू दे दी इसने। तो अब ये जो लेटर की एक्सेप्टेंस है ये कब भेजी गई, ये भेजी गई 21 अगस्त को, और यहां पर कब पहुंचेगी, 25 अगस्त को। लेकिन अगर ये ऑफरी चाहे तो इस एक्सेप्टेंस को भी रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। कब कर सकता है, तब कर सकता है जब तक ये एक्सेप्टेंस जो है मिस्टर ए यानी कि ऑफरर के पास में पहुंच नहीं जाती, यानी कि 25 अगस्त से पहले पहले इस एक्सेप्टेंस को भी रिवोक कर सकता है। बट एक बार अगर एक्सेप्टेंस की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफरर तक हो गया, उसके बाद एक्सेप्टेंस को भी रिवोक नहीं किया जा सकता। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों को रिवोक किया जा सकता है, बट
तब तक जब तक कि वो एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं हो जाए। ये है इसका मतलब, रिवोकेशन का मतलब। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का क्लासिफिकेशन करा देते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, यानी क्लियरली वर्ड्स के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया तो इसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ठीक है, तुम जो ऑफर दे रहे हो मैं रेडी हूं इसको खरीदने के लिए, इस कंडीशन पर, मतलब बीच में कंडीशन डाली नहीं है, जो ऑफर के साथ में कंडीशन आई उन कंडीशन के साथ में। इंप्लाइड एक्सेप्टेंस थ्रू कंडक्ट और एक्शन, जरूर थोड़ी है कि एक्सेप्टेंस जो है वो वर्ड्स के थ्रू ही दे। बी जो है एक्सेप्टेंस कोई एक्टिविटी करके भी दे सकता है। मैंने रेस्टोरेंट का कई बार एग्जांपल दिया है। आप रेस्टोरेंट में गए, वेटर ने आपको जो है कॉफी ऑफर करी और आपने ऐसे गर्दन हिला दी और कॉफी आई, उसको ले लिया, मतलब एक्सेप्टेंस है। उसके बदले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, कॉफी कैफे गए हो आप। कंडीशनल एक्सेप्टेंस होती है कई बार, एक्सेप्टेंस विद अ कंडीशन, नॉट वैलिड अनलेस एक्सेप्टेंस बाय ऑफर, मतलब आई विल एक्सेप्ट इफ यू रिड्यूस द प्राइस, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा लेकिन प्राइस कम कर लो, लेकिन ये नहीं बताया कितनी कम करनी है। ओके जी, वो काउंटर ऑफर की तरह माना जाएगा, आगे आएगा भी देखो। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, परफॉर्मेंस कंडीशन सेट इन जनरल ऑफर, मतलब जैसे ए रिवॉर्ड 500 फॉर लॉस्ट डॉग। अब ए ने जो है रिवॉर्ड करा है कि मेरा जो है डॉग गुम गया है, अगर कोई लाके देगा तो 500 रुपए दूंगा। अब बी तक ये चीज पहुंच गई, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उस एक्सेप्टेंस की इंफॉर्मेशन ए को कब मिलेगी, जब वो बी डॉग ढूंढ के लाएगा। तो इस केस में भी एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाती है ना। बाकी तो एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन जरूरी होता है, लेकिन यहां कैसे कम्युनिकेट करेगा, वो तो ढूंढ के लाके दो, बस एक्सेप्टेंस मानी जाएगी और 500 रुपए देने पड़ेंगे। ओके जी, ठीक है। ओके जी, अब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आप देख सकते हो। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा, जब इसकी इंफॉर्मेशन ऑफर तक पहुंच जाएगी, और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा जब एक्सेप्टेंस की इंफॉर्मेशन जो है, नॉलेज जो है वो किसकी नॉलेज में आ जाएगा, ऑफरर की नॉलेज में आ जाएगा। तो ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, जब ऑफरी की नॉलेज में आएगा, यानी कि बी की नॉलेज में आएगा। और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब माना जाएगा, जब ऑफरर यानी कि ए की नॉलेज में जब वो आएगा। ओके, ठीक है। तो इसी के साथ में एक्सेप्टेंस हमने कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारे इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आपका सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।